अब बात करते हैं पार्ट 4A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। ये हमारा यूएसएसआर से इंस्पायर्ड था, ठीक है, जो कि जर्मनी है। इसकी 51A की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यूएसएसआर और जर्मनी एक ही है। कैसे? अरे यूएसएसआर में पहले और भी लोग आते थे ना। जर्मनी थोड़ी ना रशिया तो जर्मनी रसिया में थोड़ी ना आता था। जर्मनी की तो जर्मनी बोलते हैं। हाँ। जर्मनी नहीं, रशिया। जर्मनी तो बीमार थी। वेमर, ठीक है। तो अब 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, ठीक है, जो कि एक नेसेसिटी फीलिंग थी इंटरनल इमरजेंसी के थ्रू कि लोग अपने देश के प्रति थोड़ा क्या क्या करें, ये मतलब ये चीज इनको करना चाहिए। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, ठीक है, हमारे मूल संविधान में जब बना था तब। हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू, स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनके थ्रू। और 86 अमेंडमेंट के 2002 के थ्रू 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई थी। अब पढ़ लेते हैं हम लोग कि कितने 51A के अंदर जो भी है। इसकी ट्रिक है कि ए से लेकर के तक फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ए से लेकर के तक, ए से लेकर के तक। जैसे ए से है आपका कि अबाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट हिज आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हमारे संविधान की मतलब ऐसा समझो संविधान के लिए उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, ऐसा समझो, ठीक है। संविधान का मान रखना है और जिन्होंने जिसकी आइडियाज़ दिया और इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये बात करता है। बी से ऐसे याद रखो कि हमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़ाई लड़ी उसको चेरिश करते रहना है, उनके नोबल आइडियाज को इंस्पायर होके अपने नेशन के थ्रू फॉलो करते रहना, ठीक है। सी हमारा बात करता है कि हमें अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना चाहिए सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमारे देश की। अब मैं हिंदी में ही बोलते जाता हूँ। मतलब जैसे ये हमारा कहता है संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। और बी हमारा कहता है स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले महान आदर्शों, मतलब जिसने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनको संजोना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। तीसरा था कि भारत में संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा पढ़ो, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में है अब टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस विच व्हेन कॉल्ड अपॉन। अपने कंट्री के प्रति हमेशा खड़े रहना चाहिए, मतलब देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए चले जाए। जैसे अभी रूस में हो रहा है तो रूस के लोग जो युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, तो इस तरह से रूस या यूक्रेन दोनों जा रहे हैं, मतलब कोई भी जाएगा। पांचवा बोलो आप बोलो। जैसे भारत के सभी लोगों में हमारा डी हो गया। डी क्या होगा? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होगा, मतलब भाईचारा वाला। और ये क्या करेगा? भावना का निर्माण करेगा जो धर्म, भाषा व प्रवेश वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे होगा, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। सिंपल से कहानी है, हार्मनी को प्रमोट करना है और ब्रदरहुड की स्पिरिट को अपने अंदर रखना है, और वो वुमेन्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, अब आगे बढ़ो। और हमारा एफ है हमारा कि जो भी हमारे हेरिटेज है, रिच हेरिटेज हमारे कंट्री के, उसको वैल्यू करना और प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और हमारा जी है कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एच है हमारा कि हमें अपने साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और इनइक्वालिटी जैसे रिफॉर्म्स को डेवलप करना है, ठीक है। एच हमारा ये बोलता है। फिर हमारा एच के बाद आई हमारा बोलता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, वायलेंस वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट हमारा बोलता है कि हमें वही क्या बोलते हैं 6 to 14 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और ये भी तो है हमारा, ये छूट गया 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेगा, मतलब कंटिन्यूटी करेगा राइजिंग करने के लिए। और भी हो गया, रुक दूँ।